अस्सलामुअलैकुम, नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता और करारी चने की दाल की पूरी, कुछ नए अंदाज में। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे नसीब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। पूरी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 4 कप मैंने नॉर्मल आटा लिया है जिससे हम रोटी बनाते हैं घर की, और उसमें मैंने 2 कप मैदा शामिल कर दिया है। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चमचा नमक, 1 चमचा भुना कुटा जीरा, 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चमचा लाल पिसी हुई मिर्च और आधा चमचा हल्दी। तकरीबन 2 से 3 टीस्पून ऑयल। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं 2 चमचे ऑयल इसमें और मिक्स कर रहे हैं ताकि ये डो अच्छी सी तैयार हो जाए, और इसे मिक्स कर लें। बस ये आपको लगे कि हमारा सारा मिक्सचर जो मसाले और तेल का था वो इस डो में अच्छी तरह मिक्स हो गया है, तो फिर आप इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और गूंथते जाएं। जब ये आपका आटा सख्त गूंथ जाए उसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल लगाएं। तेल लगाने के बाद पूरे आटे को मिक्स कर लें तेल में, और फिर इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। ये देखें, तकरीबन इतना सख्त आटा होना चाहिए। अब इसको आप ढक कर रख दें। ये तकरीबन 2 कप चने की दाल है। इस दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। ये चने की दाल का पेस्ट तैयार है। इसके अंदर मैंने 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चमचा लाल कुटी हुई मिर्चें, 1 चमचा लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 चमचा नमक और मिर्चें अपने हिसाब के मुताबिक कर लीजिएगा, आधा चमचा हल्दी और आधा चमचा सफ़ेद ज़ीरा, और ये हरा मसाला, हरा धनिया 2 टीस्पून, हरी मिर्चें 1 टीस्पून बारीक कटी हुई, बच्चों के लिए हो तो स्किप कर दीजिएगा, कड़ी पत्ता 6 से 7 पत्ते कटे हुए बारीक। इन सबको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको मसाले में कुछ कमी पेशी करनी है तो आप कर सकते हैं। इसमें से आप हरी मिर्चें स्किप कर दीजिएगा और कुटी हुई मिर्चों को भी स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है हमारी रेसिपी के मुतालिक तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अब ये जो मैंने आटा गूना था उसके मैंने तकरीबन 6 से 7 पेड़े बना लिए हैं, थोड़े बड़े, नॉर्मल साइज से थोड़े बड़े। अब इसको हम बेलते हैं। इसे बेलने के लिए
हमें तकरीबन अपने बेलन पे भी ऑयल लगाना है और रोटी पर भी, जिसकी हम पूरी बनाएंगे। इसमें हमें मैदा इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आटा खुश्की के लिए। ये हमें ऑयल लगा कर ही बड़ी करनी है इस पूरी को। इसको तकरीबन इतना बड़ा कर लें या पतला कर लें। पतला तो मैं आपको दिखा दूंगी कि आपको इतना पतला करना है ये, कि आपकी पूरी अच्छी बन सके, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। ये देखें मैं जिस तरीके से कर रही हूँ। मैं फिर बोलूँगी, इसमें ना आटे की खुश्की इस्तेमाल करनी है ना मैदा। ये सिर्फ तेल लगाने के बाद ही आप इसको बड़ा करें। अगर आपकी रोटी चिपक रही है तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और ये भी ना सोचें कि गोल बनानी है या चकोर, क्योंकि ये हमें कटर से काटना है। तकरीबन इतनी पतली होना चाहिए। अब ये मेरे पास कटर है, मैं कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो आप स्टील का गिलास या स्टील की प्याली, लेकिन ये साइज़ देख लें, मेरा छोटा साइज़ नहीं है, थोड़े बड़े साइज़ की मैं कटिंग कर रही हूँ। छोटे साइज़ की करेंगे तो फिर ये बहुत सारी बनानी पड़ेंगी। ऐसा साइज़ रखिएगा जिससे आपकी कम मेहनत लगे और अच्छी से अच्छी ये बन सकें। ये देखें ये बन गई है। अब मैं इसे अलग ट्रे में रखती जाऊंगी। अब ये पूरे आटे की मैं इसी तरह बना लूँगी। ये देखें हमारे 4 कप आटा और 2 कप मैदे से हमारे पास तकरीबन इतनी सारी पूरियाँ तैयार हो गई हैं। ये पूरी ऐसी है कि आप 1-2 दिन रख कर भी खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। आप अगर सफ़र में जा रहे हैं तो तब भी आप ये लेके जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। ये देखें इस तरीके से आप पूरी पे फिलिंग भर लें। इस तरीके से चने की दाल पूरी पे लगा लें। लेकिन याद रखिएगा, जब आप चने की दाल लगा लें तो इसको जल्दी फ्राई करें, इसे रखना नहीं है। अब ये देखें मैं इस तेल में डालने जा रही हूँ। जब मैं ये पूरी डालूंगी तो आप देखिएगा चने की दाल का हिस्सा नीचे होगा और पूरी का हिस्सा ऊपर। अगर आप चने की दाल का हिस्सा ऊपर रखेंगे, पूरी का नीचे, तो आपकी दाल निकल जाएगी, पूरी छोड़ देगी। आप मेरे तरीके से डालिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी चने की दाल की पूरी इसी तरह बनेगी। जैसे जैसे आपकी पूरी पकती जाएगी वो तेल के ऊपर आती जाएगी। ये देखें तेल के ऊपर पूरी आ गई है। अब इसको आप पलट दें। अब आप इसको इतना पकाएं कि ये थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाए, क्योंकि दाल भी हमारी कच्ची थी और पूरी का आटा भी कच्चा था, इसलिए दोनों साइड को अच्छी तरह पकाएं। ये देखें कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया है। मैं इसे अभी थोड़ी देर और पकाऊंगी। हमें इसमें थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है। गोल्डन खस्ता पूरी तैयार है। केचप और चटनी के साथ लुत्फ़ उठाएं। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें।